स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। झुंझुनू के बीलवा गांव के कुएं में मिले युवक के क्षत विक्षत शव की पहचान उसके परिजनों ने जूते और कपड़े देखकर कर दी है। मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। हत्या के अंदर परिजनों ने अपने किसी जानकार और खेतरी क्षेत्र के एक युवक के शामिल होने की बात कही है। वहीं टोंक के देवली पुलिस उपाधीक्षक दीपक मीणा ने बताया कि 29 अक्टूबर को घर से खाटू श्याम जी के मंदिर में जाने की बात कहकर युवक जोधाराम अपनी थार गाड़ी लेकर निकला था, जिसकी लास्ट लोकेशन खेतरी क्षेत्र में आ रही थी। उसके आधार पर पुलिस लगातार मुखबिर के माध्यम से पूछताछ कर रही थी। तो आरोपियों को भी इस संबंध में खाटू श्याम जी क्षेत्र से राउंड अप किया था। उनकी निशानदेही पर कुएं में युवक का शव होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर खेतरी पुलिस की मदद से युवक की तलाश की जा रही थी। कुएं में शव मिलने पर परिजनों को बुलाकर उसकी शिनाख्त करवाई गई। मृतक जोधाराम के पिता बाबूलाल के पास एक थार गाड़ी थी, जो उसकी हत्या की वजह बनी। झुंझुनू के चिड़ावा में चिकित्सा विभाग की पीसीपीएनडीटी की टीम ने झुंझुनू सीएमएचओ छोटेलाल गुर्जर के नेतृत्व में भ्रूण जांच करवाने वाले एक दलाल को गिरफ्तार किया है। पीसीपीएनडीटी की कार्रवाई नारनौल और झुंझुनू पीसीपीएनडीटी की टीमों की संयुक्त कार्रवाई है। इस कार्रवाई के दौरान एक दलाल को गिरफ्तार किया गया। सीएमएचओ के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मामले के मुताबिक दलाल सतपाल नारनौल निवासी एक गर्भवती महिला की सोनोग्राफी चिड़ावा में स्थित राज सोनोग्राफी सेंटर पर करवाने के लिए लेकर आया था। दलाल ने सोनोग्राफी के बाद महिला को झूठी सूचना दी कि उसके गर्भ में जो भ्रूण है वो लड़का है। इसके बाद दलाल सतपाल ने महिला से 22,000 रुपए ले लिए। उसी वक्त पीसीपीएनडीटी की टीमों ने दलाल को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर जिले के सबसे बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आईपीडी वार्ड में भर्ती मरीजों के बेड पर धूल जमी है, जबकि अस्पताल के कागजात में रोज 50 से अधिक मरीजों को भर्ती दिखाया जाता है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब हकीकत जानने अस्पताल पहुंची तो सच देखकर हैरान रह गई। ये भरतपुर जिले का सबसे बड़ा आयुर्वेद चिकित्सालय है और इस चिकित्सालय की जो हालत है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो है गंदगी का अंबार लगाते हो। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पर कोई उच्च अधिकारियों की टीम जो है निरीक्षण करने के लिए आने वाली है, तो अब इसको सार संवार दिया गया। अस्पताल का आईपीडी वार्ड भी पूरी तरह से खाली नजर आया, लेकिन जब मरीजों के भर्ती रजिस्टर को देखा गया तो उसमें नवंबर में 1532 मरीजों को भर्ती किए जाने का जिक्र था। मामले पर जब आयुर्वेदिक अस्पताल के इंचार्ज रीना खंडेलवाल से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से सीधा इनकार कर दिया। यहाँ के जो अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, वो भी मीडिया से बात करने के लिए मुखातिब नहीं हो रहे हैं, दूर दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनसे जानकारी मांगी जा रही है और उस जानकारी को वो नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह से लापरवाही का जो अंबार है वो नजर आ रहा है और किस तरह से फर्जी जो कागजात हैं उनमें जो है वो मरीजों को दिखाया जा रहा है और अपनी जो नौकरी है उसको बचाया जा रहा है। कोटा रेलवे वर्कशॉप में अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है ताकि कर्मचारी अपने फिंगरप्रिंट से ही लॉगिन करें, लेकिन कर्मचारियों को ना तो ये मशीन समझ में आ रही है और ना ही इस मशीन में अभी तक सबके रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी आप जा रहे हैं? नहीं बायोमेट्रिक में नहीं जा रहे, अभी तो आज रजिस्ट्रेशन होगा पहली बार। समझ में तो सर जब आएगा हम शुरू करेंगे, अभी तो हमारी शुरुआत नहीं हुई है ना, अभी आज रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में जो भी प्रक्रिया होगी वो समझने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट होने में तो। और ये कोविड भी चल रहा है तो इसके कारण थोड़ा डिस्टेंस भी ज़रूरी है, तो शायद मेरे अनुमान से तो नहीं होना चाहिए इस समय। सबसे बड़ा डर कर्मचारियों को इस बात का है कि कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में इससे अटेंडेंस लगवाने में उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों का मानना है कि वर्कशॉप प्रशासन इस फैसले को थोड़ा लेट लेता तो अच्छा होता। के बाद घर खाली कर दो, एक भी घर मत रहे हो, एक भी घर के अंदर दूसरी जगह जाओ, उधर बस हो जाए। तो उन्होंने बसाए पहले? उन्होंने बसाए, उन्होंने लाइटें लगाई, ट्यूबवेल लगाए, हमारे पूरी व्यवस्था करी।
पहले बसाया और अब जब कच्ची पक्की गृहस्थी आबाद हो गई तो बेबसों को कहीं और ठिकाना तलाशने का फरमान सुना दिया गया। बेबसों की बदहाली की ये कहानी बूंदी से आई है। जिले के नैनवा कस्बे में नगर रोड पर 5 वर्ष पहले बसाए गए घुमंतु परिवारों को अब जगह खाली करने के लिए कहा गया है। पीड़ितों में प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। अटे भी ऐसा कहती है मेरे को अटे से हट जाओ, तुम दूरा चल जाओ, दूरा नहीं हटाएंगा, यहाँ ही रहेंगे, बोले मर जावा, सर में कट जावा, हमारी बोले कई गलत हो जाए, तेरे भी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। यहाँ पर जब से यहाँ पर रह रहे हैं बेचारों कच्चे पक्के मकान बना लिए, अब इनसे कहा जा रहा है कि आपकी भूमि यहाँ नहीं है पीछे, तो साहब उस समय पर तहसीलदार कानून सीमा ज्ञान किया तरमीम की, तो क्या पागल थोड़ी थे। कोरोना का आतंक थमा भी नहीं था कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। देश दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कारगर इलाज नहीं मिल सका है। जानकार टीकाकरण और सावधानी पर खास जोर देने की अपील कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बाद सरकार अलर्ट है। नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। अब जिला स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तस्वीरें टोंक की हैं। जिला प्रशासन भी कोरोना से जंग जीतने के लिए तैयार है। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला अस्पताल का दौरा कर पीएमओ को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्लांट्स को भी फुल कैपेसिटी पे चलाएं कि फुल उनका आउटपुट आए, और जो सारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे भी फुल कैपेसिटी पे सारे के सारे पॉइंट्स को एक साथ चलाकर देखें कि ऐसी दिक्कत ना होगी। कई बार होता है कि पाइपलाइन में स्टेबिलिटी या कोई ऐसा ना आए, तो इसलिए हम कंटिन्यूसली चेकिंग करवाते रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना को लेकर लोगों में डर है, लेकिन अब वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरी लहर में संसाधन की कमी को पूरा करने की कोशिश जारी है, लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराना और बाजार में भीड़ को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती है। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवाते हुए सेना के ऑपरेशन के दौरान अपना पैर गंवाने वाले झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील के गिडानिया गांव के सैनिक बलवंत सिंह का पिछले 5 दशक से विकलांगता पेंशन का इंतजार खत्म हुआ है। 97 वर्षीय पूर्व सैनिक बलवंत सिंह को मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने विकलांगता पेंशन की मंजूरी दे दी है। मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने जल्द से जल्द भुगतान करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि बुजुर्ग सैनिक की पेंशन और 2008 से 2011 तक का एरियर का भुगतान किया जाए। जब तक भुगतान नहीं होता तब तक 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाए। मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने अगले 6 महीने में बुजुर्ग सैनिक की पेंशन और बकाया भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 5 दशक के बाद जब बलवंत सिंह का मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने विकलांगता पेंशन को मंजूरी दी तो खबर सुनकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सेकंड वार में मेरा पैर कट गया, कोर्ट में मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खेत में बाड़ी लगाने को लेकर पति पत्नी पर साले बहनोई ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना में जहां पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर में रहने वाले लाला कोल अपनी 4 बेटियों और पत्नी के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। खेत की मेड़ को लेकर दीपू उर्फ दीपक और उसके बहनोई से मेड़ पर बाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों ने लाला और उसकी पत्नी वर्षा पर डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद लाला की बेटियों ने गांव वालों की मदद से उन्हें मेडिकल अस्पताल भिजवाया। वहीं वारदात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद गोसलपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू की। और सिटी स्कैन वगैरह वो पूरे करा के और अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरो विभाग में उसको अभी भर्ती करा रहे हैं। स्ट्रेचर पर पड़ी इस बदनसीब पर अपने पति का कहर बरपा है। घर में झगड़ा हुआ तो पति ने पत्नी की नाक काट ली। मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है। राजगढ़ जिले के बरखेड़ा खुर्रम गांव में पारिवारिक विवाद में युवक ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। गुस्साए पति ने मारपीट कर पत्नी की नाक भी काट दी। यही नहीं, उसने चाकू से गले, जबड़े, पेट और हाथ पर वार किए। हमले के बाद पति भाग निकला। वहीं परिवार वालों ने सरपंच को जानकारी देकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद महिला को भोपाल रेफर कर दिया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक राजगढ़ के छापीहेड़ा थाना क्षेत्र के बरखेड़ा खुर्रम गांव में दिनेश का अपनी पत्नी चंदाबाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पति ने चाकू से हमला कर दिया। गुस्साए पति ने चंदा पर नाक, गले, जबड़े, पेट समेत शरीर पर कई वार किए। छापीहेड़ा टीआई जयप्रकाश चौहान ने बताया कि महिला के बयान के लिए एसआई को भेजा था, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। बयान न होने से अब तक केस दर्ज नहीं हो सका है। किसी को भोपाल भेजकर महिला के बयान ले रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। एमपी की जबलपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर लोगों को ठगने के आरोप में बंटी बबली को गिरफ्तार किया है। दोनों बंटी बबली लोगों को फंसाने के लिए कभी पिता पुत्री तो कभी भाई बहन बन जाते थे, लेकिन हकीकत में दोनों पति पत्नी हैं। ये काफी दिनों से फरार थे, हमने इनको गिरफ्तार किया है। ये दोनों पति पत्नी हैं रिश्ते में, लेकिन ये किसी को धोखाधड़ी करने में भाई बहन का वो करते थे। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पति पत्नी फरार थे। विवेक और भानु अपनी पत्नी को बहन बताता था और इसकी शादी करना है, और जिन नवयुवकों की शादी नहीं होती थी उनको चीटिंग करके उनको पैसे का लालच देकर उनसे शादी करने का कि चीटिंग करता था, जिसमें हमने आज इनको गिरफ्तार किया है। एसपी ने दोनों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। लाडगंज पुलिस ने सुमन जैन और उसके पति भानु उर्फ विवेक जैन को शताब्दीपुरम से दबोच लिया। दोनों से पूछताछ में पता चला कि भानु अपनी पत्नी सुमन को बहन बनाकर शादी का रिश्ता तय करता था और बातचीत के दौरान रुपए लेकर भाग जाता था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बहुजन समाज पार्टी ने नया कारनामा कर दिया। दरअसल जिले में बसपा ने अपनी पुलिस बना डाली है। इतना ही नहीं, बसपा की इस पुलिस में थाना प्रभारी और कांस्टेबल जैसे पद भी होंगे, जिन पर भर्तियां जल्द ही शुरू हो सकती हैं। बसपा नेताओं का कहना है कि पार्टी के पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए ये पुलिस बनाई गई है। और हमारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार हम लोग काम करते हैं, और उनके आदेश के बिना कोई भी अपने मनमानी काम हम नहीं करते। जो हमें भोपाल से गाइडलाइन मिलती है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। वहीं सीधी की एडिशनल एसपी ने इससे नियमों के खिलाफ बताकर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, इस प्रकार से तो कोई अधिकृत नहीं है। तत्संबंध मेरे द्वारा भी परिचर्चा की गई, उनको स्पष्ट शब्दों में इनके जो है उसका समझा दिया गया है कि आप इसके पास इस प्रकार से कोई अधिकार पत्र हो तो आप प्रदर्शित करिए, अन्यथा इसको क्या होगा कि इस प्रकार की वेशभूषा का धारण न करें, और यदि ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। डीजे की धुन पर धमाल। वीडियो छत्तीसगढ़ के नामी ग्रामी कॉलेजों में शुमार कुरुद के संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लड़के लड़कियां बेपरवाह होकर डांस पर चांस मार रहे हैं, एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर डांस कर रहे हैं। वायरल वीडियो कुरुद कॉलेज की फ्रेशर पार्टी का बताया जा रहा है। वीडियो को देखने से ये वेलकम पार्टी नहीं बल्कि डांस पार्टी लग रही है, जिसमें अनुशासनहीनता साफ साफ झलक रही है। सबसे खास बात यह है कि इसका वीडियो बनाकर बाकायदा यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद इसे सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम सोशल साइट से हटा दिया गया, लेकिन वायरल वीडियो के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कुरुद महाविद्यालय के लिए और कुरुद क्षेत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखदायी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सड़क बनाने के लिए साल 2013 से भखारा सिहाद के 2 दर्जन से अधिक किसानों की जमीन ली गई, लेकिन बगैर मुआवजा दिए ही भूमि अधिग्रहण कर उसमें मुरुम और मिट्टी डाल दी गई। प्रभावित किसानों ने कई बार शासन प्रशासन से लिखित अनुरोध किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुआवजे से वंचित किसानों ने भखारा में भूख हड़ताल शुरू कर दी। किसानों के मुताबिक इस संघर्ष में 7 किसानों की मौत हो चुकी है। सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए उन्होंने तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर दी है। इन किसानों ने ये भी बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार के मुख्यमंत्री के पास न्याय की गुहार लगाई, उसके बाद भी किसानों की आवाज अनसुनी रही। हमारा बाईपास रोड में जमीन अधिग्रहण है तय कर लिए 10 साल से। मुआवजा आप लोग को अभी तक मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है, जब बैठे हैं यहाँ पर।
इससे पहले आप लोगों ने कितने बार शिकायत दी कि इस मुआवजे के लिए? वो कई बार हो गए साहब, हम आपको क्या बताएं सर। मिट्टी में मिल रहा ये पीला दरिया नशे की वो विषैली धारा है जो हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर रही है, जो बिहार की युवा पीढ़ी को अंधकारमय कर रही है। बिहार के उसी वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए ही तो सरकार ने शराब पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। फिर भी नशे के सौदागर चंद नोटों के लालच में बिहार के गांव-गांव में नशे की नदी बहाने पर आमदा है। गुप्त सूचना पर उत्पाद महकमे ने गोविंदपुर के महावरा जंगल में अवैध शराब की ऐसी ही कई भट्टियां तहस नहस कर दी। सदर क्षेत्र के पर्यवेक्षण में महावरा के जंगलों में छापामारी किया। छापामारी के दौरान 3 अवैध शराब भट्टियों को तोड़ा गया। आबादी से कोसों दूर जंगल में बने इस गुप्त ठिकाने के कोने-कोने में नशे का सामान दबा पड़ा था। उत्पाद महकमे के जाबाजों ने मिट्टी के अंदर धंसे बड़े-बड़े ड्रम के नशे की धारा जमीन में गिरा दी। महबूब खान टोले में खुलेआम चोर पुलिस का खेल चल रहा है। आगे आगे स्मैक तस्कर सरपट दौड़ा जा रहा है तो पीछे पीछे पुलिस वाले दौड़े जा रहे हैं। तभी सरपट दौड़ लगा रहा शातिर तस्कर ऐसी बंद गली में पहुंच गया जहां से ना तो आगे का कोई रास्ता बचा था और ना पीछे लौटने का। तभी उस तस्कर को दौड़ा रहे पुलिस वाले भी पहुंच गए और दौड़ाकर थका चुके उस तस्कर की देर दनादन ऐसी खातिरदारी कर डाली कि पूछिए मत। भागते भागते जब महबूब खां मोहल्ले के इस गली से आगे का रास्ता बंद हो गया तो हर तरफ से घिर चुके इस स्मैक तस्कर के होश ही उड़ गए। तभी दोनों पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया और लाठियों की मार से चमड़ी उधेड़ डाली। ये देखिए, वर्दी वाले ने इस शातिर तस्कर पर एक डंडा बरसाया, फिर दूसरा डंडा चढ़ा और उसके बाद तो लाठी डंडे बरसाते गए और स्मैक के नशे से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले तस्कर के होश ठिकाने लगा दिए। पुलिस चाह ले तो कानून से भाग रहे अपराधियों के लिए जमीन छोटी पड़ जाएगी। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 230 शातिर अपराधियों को दबोचा है। सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने नवंबर में शातिर अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसको ऑपरेशन शिकंजा नाम दिया गया था। पुलिस को इस अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 203 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब, स्मैक, चरस, गांजे के साथ अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई से शातिर बदमाशों में दहशत बनी हुई है। इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 203 ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी जनपद में की गई है। इसमें आप देखेंगे तो कुछ वांछित अपराधी हैं, कुछ ऐसे अपराधी हैं जो ड्रग तस्करी में लिप्त हैं, अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, आर्म्स स्मगलिंग में लिप्त हैं। इस प्रकार कुल 203 अपराधियों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा और इनके गिरफ्तार होने से काफ़ी अपराधियों में इसको लेकर दहशत है। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। इनके गिरफ्तार अमेरिका से जारी तनातनी के बीच रूस ने प्रशांत महासागर के इलाके में एक अभ्यास कर दुनिया को चौंका दिया। रूस ने वहां जापान के दावे वाले मतवा आइलैंड पर अपनी मिसाइलों को तैनात कर ताकत दिखाई, जिसकी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से तस्वीरें भी जारी की गईं। वीडियो में खास तरह का जंगी जहाज समंदर के किनारे खड़ा नजर आया। इस जंगी जहाज में कई ट्रक लदे थे जो एक एक कर नीचे जमीन पर उतर आए। इसी तरह जमीनी ठिकानों में मौजूद ट्रकों को भी बाहर निकाला गया। ये ट्रक भी कोई ऐसे वैसे ट्रक नहीं थे। इनमें खतरनाक किस्म की मिसाइलें लदी थी जो समंदर में 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करने की ताकत रखती हैं। अभ्यास के दौरान ये सभी ट्रक आइलैंड पर पहले से बने खास ठिकानों पर ले जाए गए, जहां पर उनमें तैनात मिसाइलों को हमले के लिए तैयार किया गया।
जापान से खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन का सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां समंदर में डूब रहे 69 साल के एक बुजुर्ग को जापान के कोस्ट गार्ड ने बाल बाल बचाया। बताया गया कि बुजुर्ग की नाव समंदर में पलट गई थी और एक दिन तक वो उसी नाव का सहारा लेकर भूखे प्यासे ठंडे पानी के थपेड़े खाते रहे, जिसकी जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड के जवान समंदर में उतर गए। तेज लहरों पर हिचकोले खाती उनकी नाव जैसे तैसे आगे बढ़ती दिखी। बताया गया कि बचाव कर्मी लगभग 24 घंटे तक समंदर में बुजुर्ग की तलाश में जुटे रहे और जब उनकी नजर उन पर पड़ी तब बुजुर्ग जिंदगी और मौत के बीच झूलते दिखे। अपनी पलटी हुई नाव का सहारा लेकर प्लास्टिक शीट से खुद को ढके बुजुर्ग ठंड के मारे पूरी तरह से कांपते नजर आए। उनकी हालत देखते ही कोस्ट गार्ड के जवानों ने उन्हें लाइफ जैकेट पहनाई और अपनी नाव पर चढ़ाया। रेस्क्यू बोट पर चढ़ाते ही बुजुर्ग को तुरंत कंबल से ढका गया और अस्पताल पहुंचाया गया। कोस्ट गार्ड की फुर्ती से बुजुर्ग की जान जाते जाते बची। रूस के कई इलाकों में भारी बर्फबारी ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बर्फबारी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर पर कब्जा जमा लिया। बताया गया कि सर्दी के इस मौसम में जितनी बर्फ एक महीने में गिरती है उसकी 1/3 महज 24 घंटे में गिर गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर चीज पर बर्फ का कब्जा नजर आया। शहर में बर्फ की बेलगाम बारिश हुई तो जगह जगह सफेद पहाड़ खड़े हो गए। इतनी बर्फबारी में सड़कें तो जैसे गायब ही हो गईं। बर्फ के इस आतंक से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। बताया गया कि एक दिन में वहां से 7.7 हजार क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा बर्फ हटाई गई, जिसके लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियों को काम पर लगाया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच भी यूरोप के देश हंगरी में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर एक मशहूर एक्वेरियम में मछलियों से भरे एक विशाल वाटर टैंक के अंदर क्रिसमस ट्री लगाया गया, जिसके लिए 2 गोताखोर सेंटा क्लॉज बनकर पानी में उतरे। राजधानी बुडापेस्ट से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें दुनिया को सेंटा क्लॉज बिल्कुल अलग अवतार में देखने को मिले। रंग बिरंगी मछलियों और खुंखार शार्क के बीच सेंटा बने दोनों गोताखोर 10 लाख लीटर पानी से भरे टैंक के अंदर एकदम सजा धजा क्रिसमस ट्री लेकर के पहुंचे और उसे वहीं लगा दिया। तोहफे लाने वाले सेंटा को पानी में तैरते देखकर बच्चे इतने खुश हुए कि वो वाटर टैंक पर टकटकी लगाए देखते रहे। दोनों गोताखोर भी भारी भरकम डाइविंग इक्विपमेंट और उसके ऊपर सेंटा की कॉस्ट्यूम पहनने के बावजूद इस पल के मजे लेते रहे। वो बच्चों को हाई करते हुए नजर आए। बताया गया कि छुट्टियां खत्म होने तक क्रिसमस ट्री वाटर टैंक के अंदर ही रहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।